प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं 74 से 29 को किस तरीके से अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। इसके ठीक पहले वीडियो में हम लोग 5005 को सीखे थे, जो कि उसका गुणनखंड इस रूप में आया था 5, 7, 11, 13। क्लियर है? तो अगर नहीं देखें तो जाकर के देखिए और सीखने का प्रयास करें। आज हम लोग सीख रहे हैं 74 से 29 को हम अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं। हमेशा डिसाइड ये रखना है कि जो भी फैक्टर आए, जो भी गुणनखंड आए, वो हमारा अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या हमारा शुरुआत होता है कितना से? 2 से। 2 के बाद कौन होगा? 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, इस तरीके से होता है। तो पक्का हमारा शुरुआत कहाँ से होता है? 2 से। समझ में आई? इसीलिए हम शुरू जब भी करते हैं तो कितना से करते हैं? 2 से करते हैं। क्लियर है? तो 2 से अगर हम भागा देंगे तो देख रहे हैं कि लास्ट वाला डिजिट है जो 9 है ना? क्या है? 9 है। अब 9 है तो दुक्का पहाड़ा में तो 9 आता नहीं, खत्म है ना? उसके बाद 3 है। अब बारी बारी से चेक करते रहेंगे तो बूढ़ा हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए इसको नियम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, विभाज्यता का नियम। किसका नियम? विभाज्यता का। क्लियर है? तो जब विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे तब ये सब देखेंगे। ना 5 से, ना 7 से, है ना 8 से, ना 9 से, 10 से, 11 से, 12 से भी नहीं, 13 से भी नहीं, एक के बाद 17 से लगाना पड़ता है। तो हम लोग तो इसी में उलझे रहेंगे। 2 से लगा के देखा ही है, 3 से लगा के देखा ही, 4 से लगा दे, बुढ़ा जाएगा। अभी तो टाइम है तो खूब मान से दम दिन भर लगा रहेंगे, हाँ से हम इसको तोड़ेंगे, लेकिन एग्जाम में उतना टाइम है। तो इसीलिए आपको याद रखना पड़ेगा इसको। 17, 19 और 23। 17, 19 और 23। अब देखो ये दोनों तीनों पाता हो गए हमारा, तब बीच वाला खाली निकाल लेना है। क्या? बीच वाला हमको निकाल लेना है। चलो 17 से अगर हम भागा देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर ये दोनों को गुना करेंगे तो ऑटोमेटिक बीच वाला आ जाएगा। आप जो करना चाहिए, भागा देना तो भागा दे सकते हैं और गुना करना है तो गुना कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम भागा देते हैं तो क्या हो जाएगा भैया? 7429। 17 का में चाहूँ तो आता है भैया 17 दूनी 34, 17 तिया कामन, 17 4 68, 17 5 85, ज़्यादा हो रहा है? 17 4 68, 68। अब ये क्या है? 4, ये क्या है? 8। तो 5 लेगा, 0 बोलता है। और जब भी बगल वाला दहाई स्थान पर होता है ना, इसीलिए हमेशा 10 देता है। बगल वाला कितना रहता है? हम जैसे हमारे बगल में तो हमेशा इकाई के बाद दहाई। इसी कारण से कोई भी संख्या जब भी देता है तो 10 देता है। तो कहता है बस कर, 10 4 14 हो गई। 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 14। ये तो 6 में से 6 खत्म हो गया। अब देखिए ये दिया 10 इसको, लेकिन ये इसमें से उल्टा ये घटा लिया। क्लियर है? समझ में आ रही है? बाकी तो जोड़ घटाव भी करता है, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट हो गया ना। अब इसको 2 को उतारेंगे। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 64, ज़्यादा हो रहा है? 17 तिया 51 हो गया। अभी क्या बचा? 2 में से 1 गया तो 1, 5 में से 6 में से 1 गया, हो मैंने 5 गया तो 1। ठीक है। अब 17 का पहाड़ा में 119 आता है। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 64, 17 5 85, 17 छक्का 2 ताल से, 17 7 19 से। पहाड़ा सीख ले भैया, है ना? आपको हर हाल में 1 से लेकर 30 तक याद रहेगा तो बनाना सब मुश्किल नहीं है। और 30 तक नहीं तो कम से कम आपको 25 तक का भी याद रखना जरूरी है, क्योंकि 25 का हमेशा इस्तेमाल आते रहेगा। तो 1 से लेकर 25 तक जिसको पढ़ा नहीं आता है उसको वही करते रहेगा, गुना धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ करते रहना। ये समझ में आई? तो 4, 3 और 7 437। अब इसको देखो गुना करके अभी हम चेक कर सकते हैं, है ना? 19 और 23 को गुना करेंगे। 19 का पढ़ा 3 बार पढ़ो तो 19 तिया 57, है ना? 19 दिने की 38, 7 8 5 13, आई 1 बच गया। क्लियर है? तो आप यह गुना कर लीजिएगा या फिर, क्योंकि ये तो याद रख लीजिएगा 17 19 23 होता है सर।
इसका लिए, है ना। यस लेकिन ये बीच वाला भूल जाइएगा तो या तो गुना कर लीजिए या फिर भागा दे लीजिए। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब हम इसको किसके रूप में लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो हम 7429 अगर लिए हैं तो इसको क्या क्या आया, 17 एक अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है। जबकि ये काट गया था ना, तो ये कौन संख्या था, भाज्य संख्या था। हम एक्स्ट्रा चीज एक फैक्टर मैंने दे रहे हैं कि आगे आपको ये काम करेगा, ऐसा लिखना पड़ता है, इसी चीज को बोल देगा। क्लियर है, ये हमारा टोटल क्या है, भाज्य संख्या क्या अभाज्य संख्या, ये गलती लिख देते हैं, ये भाज्य हो गया, ये अभाज्य हो गया। क्लियर है, यस समझ में आ रहा है ना। सर। यस सर। ये तो हो गया गुणनफल के रूप में। अब इसमें एक चीज ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री, पेड़ बनावे वाला गुणनखंड वृक्ष या फैक्टर ट्री। सबसे पहले हमने किस जब भी करना है तो इसके कोने से 2 को निकालना है, एक इधर और एक इधर। क्लियर है। यस सर। अब हमको क्या करना है, जो भी हमको इस साइड में रहेगा उसको हम इस साइड में रखेंगे और जो भागा देने के बाद नीचे आएगा उसको हम इस बॉक्स में अंदर करेंगे। यस सर। क्लियर है। फिर इसमें से 2 को कुछ ही निकालना है, फिर 2 को बॉक्स लटका देना है, लटका दिए। यस सर। अब देखिए क्या है, इस साइड में कौन है 19 और इस साइड में नीचे कौन है 23। अब बाकी मालिक की नोटंकी करना तो देखिए सर 23 से लगाए ना, एक बार में काटा, ये कोई मतलब बोला, नहीं। बोल बोल, है ना। समझ में आ रही है? अगर ज़्यादा दिक्कत है तो कर दीजिए, हमको कहा जाता है, इसमें सबका भला हो जाएगा। क्लियर है, आ रही है समझ में। यस सर। तो इसको बोलते हैं गुणनखंड वृक्ष। क्या बोलते हैं, गुणनखंड गुणनखंड वृक्ष। अंग्रेजी में गुणनखंड को बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं, फैक्टर। अंग्रेजी में वृक्ष के बोलते हैं ट्री, इसीलिए इसका नाम हो गया फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री। समझ में आ रही है। यस सर। आज तक तो पेड़ देखा लिया, लेकिन फैक्टर वाला पेड़ ना देखा लिया, आज देख लेना जी। अब ज़्यादा दिक्कत है तेरा में एकदम डिजाइन बना देना, पूछी ये जो भी करना है कर लेना। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है। नो सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें और समझते रहें। समझ में आए तभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो भूल मत करिए। समझ रहे ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।